नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक का 6वीं द्विवार्षिक अधिवेशन में नई कमेटी का हुआ गठन। दरभंगा अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ का 6वां द्विवार्षिक अधिवेशन का आयोजन दरभंगा प्रधान डाकघर में किया गया। मौके पर अतिथियों का मिथिलांचल की परंपरा के अनुसार पाक चादर में माला पहनाकर स्वागत किया गया। अधिवेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री एस महादेवैया ने कहा कि कोई राजनीतिक नेता जीडीएस के बारे में पूछने वाला नहीं है। आज गरीब के कल्याण के लिए राशि खर्च नहीं की जा रही है। हम लोग अमृत काल में हैं, पर ग्रामीण डाक सेवक काम के बोझ से परेशान है। अभी तक उन लोगों को मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। क्या उनके बच्चे बीमार नहीं होते? क्या उन्हें इलाज की जरूरत नहीं होती? इतना का काम करने के बाद भी जीडीएस का वेतन सिर्फ 5 घंटे का ही दिया जाता है, पर काम 8 घंटे का लिया जाता है। जीडीएस को 8 घंटे के काम के वेतन मिले और मेडिकल लाभ दिया जाए और पेंशन लागू किया जाए, टीए और डीए भी दिया जाए। छठे अधिवेशन को संबोधित करते हुए मथुरा प्रसाद ने कहा कि आप हमारे काम के साथ साथ एकजुट के साथ अपने हक और अधिकार की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लेकर संगठन को मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि अगर कोई आपके कार्य के दौरान धमकी दे तो उसका वीडियो अवश्य बनाएं और अपने संगठन को उपलब्ध कराएं। हमें किसी की धमकी से डर नहीं लगता। साथ ही साथ दिए गए टारगेट के नाम पर हमें और आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के दरभंगा प्रमंडलीय मंत्री राजकिशोर सहनी ने सभी अतिथियों का इस अधिवेशन में आने के लिए धन्यवाद किया और अपने जीडीएस कर्मियों को कार्यक्रम में सफलता के लिए बधाई देते हुए कहा कि हमें एक साथ आगे और संघर्ष करना है। आंदोलन को हड़ताल के माध्यम से अपनी मांगों को रखते हुए अपने हक का अधिकार को लेकर रहेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री कॉमरेड एस महादेवैया, प्रांतीय सचिव मथुरा सिंह, क्षेत्रीय सचिव मोहम्मद जाकिर हुसैन, प्रांतीय अध्यक्ष अर्जुन कुमार शर्मा, सचिव मनोज कुमार सिंह, भरत मिश्र, सत्य प्रकाश सीटू, फूल कुमार झा, प्रशासन की ओर से पर्यवेक्षक राजू झा, जितेंद्र उपाध्यक्ष गंगेश कुमार, दीपक कुमार झा, मिथिलेश यादव आदि को अपना उद्गार व्यक्त किया। वक्ताओं ने केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीति के विरोध किया। उनके अमृत काल में अच्छे दिन आएंगे। कॉमरेड ललन चौधरी, राज्य सचिव सीपीआईएम ने कहा कि दांत और घड़ियाली आंसू बहाने का नाम दिया। दिनांक 12 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया गया। सभी कर्मियों ने एक स्वर में ग्रामीण डाक सेवा को डाक व्यवस्था का ढीठ कहा। उनके शोषण पर आक्रोश व्यक्त किया गया। ग्रेजुएटी पेंशन, समयबद्ध प्रोन्नति 12, 24 एवं 36 आदि को त्रिशंकु की तरह लटकाए जाने का भारी विरोध किया। साथ ही साथ सर्वसम्मति से अध्यक्ष जटाशंकर प्रसाद श्रीवास्तव, छठी बार सचिव राजकिशोर सहनी, कोषाध्यक्ष राजनारायण प्रसाद चौरसिया चुने गए। सर, मेरा नाम एस महादेवैया, मैं ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव, मैं दिल्ली से आया हूँ। हमारा ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक संगठन देश में एकमात्र मान्यता प्राप्त संगठन है। देश में हम लोग लगभग 3 लाख कर्मचारी है। 89% नेटवर्क हम लोग पोस्टल डिपार्टमेंट में बैकबोन की तरह काम कर रहा है, परंतु अभी तक हम लोग का पेंशन नहीं। यदि एक नेता, एक एमपी हो, एक एमएलए बन गए हो तो जिंदगी में उनको पेंशन मिलता है। हम लोग 40-45 वर्ष, 65 वर्ष तक काम करने के बाद तो अभी तक हम लोग का 1 रुपये पेंशन नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट 1977 में बोला है ग्रामीण डाक सेवक कोल्ड ड्राफ्ट सिविल पोस्ट है। सिविल पोस्ट मतलब वो 5 घंटा। आज हम लोग मांग रहा है 5 घंटे का पेंशन देना। यदि हम लोग आज नरेगा, आज भारत सरकार का, मोदी गवर्नमेंट का क्या क्या सुकन्या समृद्धि, पेमेंट बैंक, सारे काम हम लोग काम कर रहा है। देश का 70% पोस्टल डिपार्टमेंट का रेवेन्यू हम लोग लेके आ रहा है। इतना काम करने के बाद हम लोग का 8 घंटा 10 घंटा काम करता है, हम लोग का तनख्वाह सिर्फ 4 घंटा 5 घंटा का देता है। अनिश्चित हड़ताल करना जा रहा है। मैं आप लोग मीडिया से भी ये निवेदन करता हूँ, कृपा करके ये स्थानीय ना होते पूरा देश भर में इसका चलाने के लिए, प्रचार करने के लिए, क्योंकि हम लोग शोषित वंचित कर्मचारी है। हमारे साथ मीडिया आप लोगों हाथ जोड़ना पड़ेगा, शोषितों का, वंचितों का। और ये हड़ताल जो है वो सिर्फ ग्रामीण डाक सेवक का है या फिर पूरे कर्मचारी का है? सर, ये ग्रामीण डाक सेवक का है। आज के दिन में बहुत कारणों से कुछ फेडरेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज, फिर भी उनसे हम लोग बात कर रहे हैं, ये लोग समर्थन करेगा। हड़ताल हमारा ग्रामीण डाक सेवक का होगा। ये रेगुलर एम्प्लॉयज का संख्या 1,25,000 है।
हम लोग का संख्या 3 लाख है, इसलिए हम लोग वंचित है, इसलिए हम लोग ना संघर्ष किए हो तो उन्होंने आने तक इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए आम समय में हम लोग हड़ताल करने का निर्णय ले चुका है ऑल इंडिया यूनियन। ये पूरे भारत में हड़ताल किया पूरा भारत में। कब तक के लिए किया जाएगा? कब तक का मतलब अनिश्चित दिन है, 12/12/2023 से अनिश्चित हड़ताल होगा। आपका मालूम होगा, आप लोगों 2018 में हम लोग 16 दिन का हड़ताल किया है, इस देश में झुकाया मोदी सरकार, बाद में कैबिनेट अप्रूवल होने के बाद हम लोगों पे कमीशन का वापस आया 2018 में। अभी दरभंगा के बाद कहाँ कहाँ कार्यक्रम है सर आपका? हम लोगों ये आजकल में सोशल मीडिया है, मैं फिर बेंगलुरु साउथ वगैरह जा रहा है, और हर दिन हम लोग हमारा सर्कल यूनियन के वर्चुअल मीटिंग वगैरह तरीका से न्यू डिजिटल माध्यम से भी हम लोग मोबिलाइज कर रहा है। आज बहुत 50 जगह में हमारा इस तरह सभा चल रहा है। मैं इस नॉर्थ बिहार में मैं चुन के इधर आया, नॉर्थ इंडिया में इस बार को वो बिहार भी गया, उत्तर प्रदेश में भी मीटिंग हो चुका है, उत्तराखंड में भी हम लोग चल के आ चुका है, इसलिए बिहार में भी एक छोटा इस कार्यक्रम में छोटा डिवीजन है हमारा, फिर भी हम लोग आया है। इसके द्वारा सारे बिहार नेतृत्व का और बिहार जीडीएस का हम लोग निवेदन करता है इस हड़ताल में भाग लेने के लिए। अगर इस तरह से आप लोग हड़ताल कीजिएगा ऑल ओवर इंडिया, तो डाक सेवक के हड़ताल जाने से यहाँ पर डाक विभाग बंद हो जाएगी। सर जरूर संतन, हम लोग 89% तो डाक विभाग का हम ही लोग चला रहा है। यदि हम लोग काम नहीं किए तो पोस्ट ऑफिस में नहीं होगा, सिर्फ हेड ऑफिस तरह कुछ चंद डिपार्टमेंट ऑफिस खोल के बैठेगा, परंतु पीछे से काम करने वाला हम लोग है। हमारा आय नहीं हो तो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का भी लॉस होगा, पब्लिक का क्या कर सकता। हम लोग का पब्लिक ने एक रिकॉग्निशन दिया। आप डाकिया बोलते हैं, हम लोग समाज में बिहार का कोई गांव में चल के पूछो वो तो हम लोग का पोस्ट मास्टर और डाकिया बोलता है, डाकू बाबू बोलता है, परंतु हमारे लिए भी डिपार्टमेंट टू दूसरी डेजिग्नेशन बन के रखा है। पहले ईडी था, आज एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच पोस्ट मास्टर बोलता है, बीपीएम ये बीपीएम करके हमारा नाम चेंजेस होने से हमारा जिंदगी में दाम में भी बढ़ना चाहिए ना। 170 वर्ष हो गया, ब्रिटिश समय से हम लोग इसी तरह कर रहा है। अभी हम लोग का इस देश का नव युवक को 100 का 100% लेके आके डिपार्टमेंट में आ रहा है। उनके भविष्य के लिए हम लोग डिपार्टमेंट, भारत सरकार इतना बड़ा डिपार्टमेंट 8 घंटा काम नहीं किया हो तो, काम करने का व्यवस्था नहीं किया हो तो, ये कमी यूनियन का नहीं, ग्रामीण डाक सेवक का नहीं, ये कमी सरकार का है, सरकार का मुखिया का कमी है, ये सरकार का मैनेजमेंट का। आपने प्रधानमंत्री को अल्टीमेटम दिया है कि 12 तारीख से हम लोग सर ये नोटिस दिया है, हम लोग नोटिस कापी हम लोग आप लोग का उपलब्ध हो जाएगा। पूरा अल्टीमेट भारत सरकार का सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का दिया है, ये सूचना मंत्री प्रधानमंत्री तक भी होता। मैं प्रधानमंत्री मुझे रिप्लाई भी दिया, ये को अक्नॉलेजमेंट किया, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। यदि हम लोग दिए हो तो आपका आ रहा है, इस लेटर का नीचे एक सेक्शन ऑफिसर को एक सेक्रेटरी के पास भेज लेते। इससे अलावा भारत में प्रधानमंत्री कोई काम नहीं कर रहा है। कृपा करके इस समय में गरीब ग्रामीण डाक सेवक का लाल किला से बोलने से नहीं होता, हमारा जिंदगी में परिवर्तन आना चाहिए। 2016 में बोला था, विचारे गरीब ग्रामीण डाक सेवक बोला था, परंतु 8 साल हो गए अभी तक हमारे जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसी का आवाज लेके इसलिए हम लोग अनिश्चित हड़ताल पर जा रहा है। क्या क्या मुख्य मांगे क्या है? हम लोग का 8 घंटा का काम, 8 घंटा का पूरा सुविधा देना चाहिए। मेडिकल बेनिफिट, हम लोग अभी तक देश में इतना कोरोना आया, इसी राज्य का रविशंकर प्रसाद कम्युनिकेशन मिनिस्टर था, उन्होंने 10 लाख, यदि कोरोना समय में मर गया उनका जीडीएस का और डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज का 10 लाख रुपए देगा करके ऑर्डर किया था। अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट में जीडीएस में हमारा में लगभग 2000 लोग मर गया, अभी तक 1 रुपए नहीं दिया, क्योंकि संचार मंत्री का ऑर्डर का वित्त मंत्री नहीं मान रहा है, नहीं मान के रिजेक्ट कर लिया निर्मला सीतारामन। कोरोना वॉरियरों के हम लोग काम किया है, मरा हुआ परिवारों का आर्थिक फैसिलिटी ये सरकार नहीं दिया। समझ ले रहा आप हमारा स्थिति कैसे है, आर्थिक नहीं है, प्रमोशन नहीं है, पेंशन नहीं है, और कोई इंपॉर्टेंट एचआरए नहीं है, हम लोग का टीएडीए नहीं है, ग्रेचुटी नहीं है। सारे इस बातों का लेके अभी हम लोग इसलिए जुल रहा है, इसलिए संघर्ष करने के लोगों में आक्रोश है। दरभंगा प्रमंडल दरभंगा का 6ठा द्विवार्षिक अधिवेशन दिनांक 3 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कामरेड एसएस राष्ट्रीय महामंत्री कामरेड एसएस महादेविया जी मौजूद थे। बिहार परिमंडल के मथुरा सिंह मौजूद थे और बिहार प्रदेश के
अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद मधु थे, वरिष्ठ नेता जो है और भरत मिश्रा जी मौजूद थे और ट्रेड यूनियन के सारे नेता मौजूद थे। उसमें हम छठी बार जो है परमंडलीय मंत्री का चुनाव चयन किया गया है। उसमें जो टीम है 15 सूत्री टीम बना है, उसमें आगे जो कर्मचारी का जो समस्या होगा हम उसको तत्परता के साथ समस्या का समाधान कराने के लिए प्रयास करेंगे। कैसा रहा अधिवेशन? अधिवेशन बहुत शानदार ऐतिहासिक रहा। जो आज तक जो है दरभंगा में राष्ट्रीय महामंत्री कभी आए नहीं थे, आज उसको बुलाकर हमने दरभंगा में मान सम्मान देकर को साबित कर दिया। जीडीएस का कमाम पहुंचे थे, कहाँ से आए थे? आदमी आए हैं, कटिहार से आए हैं, मधुबनी से आए हैं, मुजफ्फरपुर से आए हैं, पटना से आए हैं, सारे जगह से लोग आए हैं। आंदोलन को लेकर जीडीएस की मांग की गई है। आंदोलन के लिए 12 दिसंबर से देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग जाने के लिए 17/11/2023 को हम डाक विभाग के सचिव और सेक्रेटरी पोस्ट को सूचना दे दी गई है। इस बीच में अगर हमारी मांग को नहीं मानेंगे तो 12 दिसंबर से जो चक्का जाम रहेगा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजकिशोर साहनी, परमंडलीय मंत्री, अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ। लगभग कितना डाक कर्मचारी आ जाए होंगे? लगभग इसमें जो है 400 से लगभग कर्मचारी हैं।